Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, once again you all are welcome on Indian English Grammar channel. एंड जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपके लिए विशेष रूप से ग्रामर की पूरी डिटेल को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ग्रामर को अच्छे ढंग से समझें और अच्छे ढंग से पढ़ें और आपके हर टेस्ट में आपको सफलता मिले, राइट। तो आज का वीडियो जो है हमारा ये विशेष रूप से नरेशन का है, 13 डे का वीडियो, जिसमें हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका जो है मीनिंग हिंदी के हिसाब से कैसे हम समझेंगे। बिकॉज जो नरेशन होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो डिटेल होता है, ये सारा का सारा हमें कुछ मीनिंग और कुछ फीलिंग और कुछ रूल्स, ये तीनों चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम इसमें लाए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और बिल्कुल सीरीज़ के हिसाब से और सीरियल वाइज ऐसे वर्ड्स जिनका जो है हम कैसे चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे एक्सक्लेम्ड कहीं पे है तो उसको कैसे चेंज करेंगे और एक्सक्लेम्ड कब लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा एग्जांपल्स हम आपको इसमें बेड एंड विशेड, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ और एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें। और गाइस याद रखें कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप नीचे दिए गए रेड कलर के बटन जो है सब्सक्राइब नामक, उस पर टच करें और बगल में जो है एक बेल का आइकन होगा उसे प्रेस करें और उसमें से ऑल सेलेक्ट करें ताकि आप पूरा वीडियो डेली देखते रहें जब भी मैं वीडियो अपडेट करता रहूँ, राइट। और इसके अलावा आप ग्रामर के अलावा अगर आप स्पोकन घर बैठे करना चाहें ऑनलाइन, या फिर आप मेरे यहाँ ऑफलाइन स्पोकन करना चाहें तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, राइट। तो जैसा कि एड्रेस ऑलरेडी दिया गया है, आप देख सकते हैं, राइट। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो उसमें 2 चैनल के और भी लिंक दिए गए हैं, उसके द्वारा आप स्पोकन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या एग्जाम्पल है और उसको हम कैसे समझेंगे, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों को समझते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से आप देखेंगे नरेशन का डे 13 का वीडियो है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के जो भी विशेष फार्मूले होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके लिए लाया हुआ है। तो हमने आपको सबसे पहले 5 एग्जाम्पल दिया हुआ एक्सक्लेम्ड का। एक्सक्लेम्ड कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है ना। तो एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। अब हमको ये जानना है कि आखिर ये एक्सक्लेम्ड वगैरह कब लगता है। तो गाइस, जब भी ऐसा सेंटेंस मिले डायरेक्ट स्पीच में जो आपको लगे कि यह इंटरजेक्शनल सेंटेंस है, कहने का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो उसको आप इस तरह से जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। एक्सक्लेमेटरी क्या सेंटेंस होते हैं इसके डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, राइट। और इसीलिए कहा जाता है कि डेली वीडियो देखें तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। आप हंसडे का आज का वीडियो देखेंगे सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, ठीक। और सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अगर हम पढ़ा भी देते हैं किसी तरह से तो आपके लिए एक साथ सारी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट को हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक। तो अभी सेंटेंस का जरा भाव समझें, फीलिंग समझें। कह रहा है डायरेक्ट में कि शी सैड माई गॉड यू हैव डैमेज्ड योर कार। मतलब हिंदी इसका हुआ कि हे भगवान तुमने अपनी कार खराब कर दी। समझ रहे नहीं, तुमने अपनी कार खराब कर दी। बोलने की फीलिंग को समझे। हे भगवान तुमने अपनी कार डैमेज कर दी, बिगाड़ दी। इसका मतलब वो जो कार थी वो बहुत ज़्यादा कीमती थी, जो उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो इसलिए इसने एक्सक्लेम्ड किया, कहने का मतलब चिल्लाकर बोली। और एक एक्सक्लेम का मतलब क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होकर बोली, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस में हमने इस सैड को हटाया और उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज मतलब वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई कि, दैट का मतलब होता है कि आई हैड डैमेज्ड माई कार। यह आपका टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स जो होता है उसके अनुसार यहाँ पे यू की जगह आई लग गया और ये आपका चेंज हो गया, राइट। तो ये जो रूल्स हैं ये कैसे हैं इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखें, सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक। आइए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा गया है कि ही सैड हाउ हैप्पी आई एम। ही सैड हाउ हैप्पी आई एम।
यहाँ पे देखेंगे वह अपनी फीलिंग बता रहा है, लेकिन वह चिल्लाकर बोला है। समझ ले, मतलब फीलिंग आपको समझना है कि हाउ हैप्पी आई एम। अब ये सेंटेंस जो है मैं कितना खुश हूँ, यह कोई धीरे से तो बोलेगा नहीं, दुख में तो बोलेगा नहीं, जब वो खुश होगा तभी बोलेगा। इसका मतलब वह चिल्ला सकता है उसके दौरान, तो उसने चिल्लाकर बोला कि ही सैड, सेंटेंस है कि ही सैड हाउ हैप्पी आई एम, राइट ना। तो इसको हम चेंज कर दिए कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब यहाँ पे क्या था कि वह आश्चर्यचकित होकर बोली थी, और इसलिए यहाँ पे सरप्राइज का यूज किया था हमने। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यह आनंद में था, इसलिए यह जो है हाउ हैप्पी आई एम बोला। इसलिए यहाँ पे सरप्राइज्ड नहीं बल्कि जॉय हमने लगाया। आनंदित होकर के, मतलब वह खुश होकर के इस शब्द को बोला कि हाउ हैप्पी आई एम। तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम के साथ में विथ जॉय लगाया हमने, और उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। अभी आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी यही बताया जा रहा है आपका विशेष रूप से कि शी सैड वेल डन यू हैव स्टूड फर्स्ट। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इसने वेल डन कह के शाबाशी दिया हुआ है इस व्यक्ति को जो अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास आया है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड ही कहा, मतलब ये चिल्ला कर के ही बोला गया है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे विथ जॉय नहीं, विथ सरप्राइज नहीं, विथ अप्लज किया हमने या विथ प्रेज किया। अप्लज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, प्रेज का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है ना। तो यह यहाँ पे एक्सक्लेम्ड किया है, लेकिन विथ क्या? अप्लज या फिर प्रेज। और उसके बाद में यहाँ पे हमने उसको टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा आप देखेंगे ही सैड व्हाट ए प्लेस, मतलब यहाँ पे आश्चर्यचकित होकर के वह बोलती है। अगर वह अजनबी है वहाँ पे, या वह वहाँ पे अजनबी था, तो वह आश्चर्यचकित होकर के बोलेगा। या फिर फीलिंग को समझो, हो सकता है कि वह आनंदित होकर बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने कहा कि व्हाट ए प्लेस। तो आप यहाँ पे जॉय भी लगा सकते हैं और सरप्राइज भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अप्लॉज नहीं लगा सकते, प्रेज नहीं कर सकते, राइट ना। क्योंकि प्रेज जो किया जाता है वो किसी व्यक्ति का किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सरप्राइज या फिर जॉय। तो जॉय कब लगाएंगे? जब हम आनंदित होकर इस सेंटेंस को बोले हैं, उसने बोला है जिसने डायरेक्ट में बोला है। या फिर सरप्राइज तब लगाएंगे जब उसने उस चीज़ को देखकर सरप्राइज होकर बोला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें फीलिंग को समझना है, और फीलिंग से समझ में आ जाता है कि हमें क्या लगाना है, सरप्राइज या फिर जॉय, अप्लज या फिर प्रेज, समझ रहे ना। एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शारो लगा हुआ है, तो यहाँ पे है ही एक्सक्लेम्ड। अच्छा, ये तो हो गया आपका, ये है आपका पूजा सैड एलास आई एम रन। एलास का प्रयोग होता है, इसके पिछले वीडियो में आप देखिए, डे 12 का वीडियो देख लीजिए। एलास कब लगाते हैं, राइट। तो एलास तो हम तभी लगाते हैं जब हमारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो हम एलास का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एलास नुकसान के लिए लगाया गया है, तो आदमी दुख में ही तो बोलेगा ना कि आई एम रन। पूजा सैड एलास आई एम रन, मैं बर्बाद हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सक्लेम तो है ही, विथ क्या हो जाएगा? शारो हो जाएगा। मतलब दुख में उसने चिल्लाया कि आई एम रन, मतलब सी वॉज रन्ड, राइट। तो ये हो गया गाइस एक्सक्लेम के जितने भी यूज होते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने दुनिया का आता है, बिल्कुल आसानी से इस तरीके से उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है और इसको समझ लेते हैं। यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है मैंने, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जब डायरेक्ट सेंटेंस में ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे शी सैड टू मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या? एक अभिवादन है जो हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। गुड बाय का मतलब क्या? एक अभिवादन है, एक बाय बाय हम कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या? एक कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं या ओवरऑल हम बधाई दे रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये जो इस तरह के सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट से नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ऐसे आते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे चेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें भी हमें पकड़ना है कि गुड मॉर्निंग जो बोली है उसने विश मतलब इच्छा थी उसके अंदर, इसलिए उसने क्या किया? गुड मॉर्निंग कहा। गुड बाय का मतलब आप चाहें तो इसके लिए भी आप यहाँ विश्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो बेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी
विश्ड भी कह सकते हैं और बेड भी कह सकते हैं। तो यह जो है आपका कहीं ना कहीं क्या करना है, किसी को बधाई देने के दौरान हमें विश्ड का या बेड का यूज करना होता है, राइट, इनडायरेक्ट स्पीच में। बाकी ये सेंटेंस से हमें समझ में आना चाहिए कि क्या है वो, राइट ना। तो इनको आप आसानी से समझ चुके होंगे। आइए कुछ और विशेष चीज़ें हम आपको आगे देते हैं। 5 एग्जाम्पल हैं विशेष बिल्कुल, और ये देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि ही सेड थैंक यू, तो थैंक यू आ गया, या लास्ट में कंग्रेचुलेशन आ गया, या फिर वेलकम हो गया, हेल्प हो गया, या फिर क्या फूल किसी ने कह दिया आपको। तो इसके बिल्कुल शॉर्ट में जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान। आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया ही सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। तो मतलब किसको कहा, वो फीलिंग्स आपको समझना है ना भाई। उसने मुझे थैंक यू कहा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली के बाद में इनडायरेक्टली की ही थैंकेड मी, है ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, किसको उसने बोला है वो तो छुपा हुआ है ना। तो वह आपको समझ लेना है कि वह तुम था या मैं था या किसको उसने बोला, उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, ठीक है। वैसे सिंपली यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे भी मी को ही समझा, यहाँ पे भी मी को समझा, है ना। यहाँ पे अस लगा हुआ है इसलिए अस को ही हम लगाएंगे। अगर ये मी या अस कोई यहाँ पे लगा होता रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमको वही लगाना पड़ता, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे लगा नहीं है, तो हमको फीलिंग से समझना है कि मी लगा है या फिर मतलब मुझे बोला है या किसको बोला उसने, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम अगर हो रही है आपको समझने कैसे चेंज होता है आई का मी या किसका कैसे क्या होता है, तो उसके लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें, उसमें सारे डिटेल मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पे एक अलग सेंटेंस है आपका, शी सैड हेल्प। मतलब हेल्प जब भी कोई कहेगा मेरी सहायता करो, तो वह चिल्ला के ही तो बोलेगा ना भाई। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, शाउटेड लगा दिया, शी शाउटेड फॉर हेल्प, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, राजू सैड टू मी फूल, राजू ने मुझे बेवकूफ़ कहा, समझ रहे ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने कहा मतलब पुकारा, फूल के नाम से पुकारा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉल्ड का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो गाइज आई एम श्योर कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा कि आखिर इन तरह के सेंटेंसों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। और समझ में आ गया तो बिल्कुल डेली आप पढ़ें और डेली डिटेल्स को देखें, प्रॉपर पढ़ें समझें। और बाकी अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहें तो मेरे यहाँ डायरेक्टली भी आ सकते हैं। और वीडियो को दूसरे के यहाँ शेयर भी करो गाइज, जैसे आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी और के लिए काम लायक है, ज़रूरत है उसको, तो आपके काम लायक नहीं तो आप उनके यहाँ सेंड करो, ठीक है। बाकी स्पोकन क्लास करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके दिए गए लिंक पर स्पोकन क्लासेस के लिंक पर जो है क्लिक करिए जो ब्लू कलर का है, और स्पोकन आप डेली पढ़ें। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।